सरकार फरमाते हैं मर्द हो या औरत ढीला ढाला कपड़ा पहने। कैसा कपड़ा पहने? मुंह खोल के बोलिए कैसा? बिल्कुल ढीला ढाला। लेकिन माहौल लोगों ने इतना बदल लिया, मर्दों का कपड़ा बढ़ गया, औरतों का कपड़ा छोटा हो गया। औरतों ने अनारकली कपड़ा सिला लिया, पहन के नंगी हो गई। मर्द कदरे गनीमत। मेरे दोस्तों, इस्लाम ने कहा ढीला ढाला कपड़ा पहनो। वजह क्या है? उठने में आसानी, बैठने में आसानी, सोने में आसानी, इबादत में आसानी। जिस्म की साख्त नजर नहीं आएगी, बनावट नजर नहीं आएगी, और कपड़ा बारीक न हो, मोटा हो। ये इस्लामी कानून है, मोटा कपड़ा पहने खास तौर पे औरतें। क्यों? बदन का रंग नजर ना आए, बदन का रंग नजर ना आए। लेकिन हमारे और आपकी घर की औरतें दुनिया की औरतों के तरीके को अपनाया, कभी बीबी फातिमा ज़हरा की सीरत को अपनाने की कोशिश नहीं किया। अरे मसला तो ये है, नबी ने यहाँ तक बताया, उलमा ने मतन करके बताया, अगर कोई मुसलमान औरत नमाज पढ़े और इतना बारीक दुपट्टा हो कि सर पे रख ले और बाल की स्याही नजर आ जाए तो उसकी नमाज नहीं होगी। यानी इस्लाम का पैगाम है, नमाज भी पढ़ो तो इतना दुपट्टा तबीज हो कि तुम्हारे बाल का रंग बाहर से नजर न आए। तो जब औरतों की नमाज में उसके वकार का इतना ख्याल रखा गया है, तो जब घर से बाहर निकलेगी उसे कितने अपने आबरू का ख्याल रखना होगा। लेकिन इन औरतों ने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया, कपड़ा पहन के नंगी हो गई। आज भी डॉक्टर इकबाल का वो मिसरा याद आता है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार। जिनकी बेटियां ऐसा कपड़ा पहनती हैं और खरीद के लाते हैं वो गुनहगार। जिसका बाप अपनी बेटियों को ऐसा कपड़ा ला के पहनाता है वो भी गुनहगार, पहनने वाली गुनहगार। कपड़ा ऐसा हो कि बगैर आईडी के लोग पहचान जाए ये बीबी फातिमा ज़हरा की कनीज है। आपका हमारा कपड़ा ऐसा हो, हुलिया ऐसा हो, बगैर आधार कार्ड के समझ जाए कि मुस्तफा का गुलाम है। हज़रात, मैं अकेले सफर करता हूँ अक्सर जी, अब दोस्त पासपोर्ट साथ में लेके चलता हूँ, एक टोपी एक दाढ़ी, 24 आवर्स अक्सर मैं सफर अकेले ही करता हूँ जी। लेकिन ये पास में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? इसलिए कि कभी जुल्म का शिकार हो भी गया तो गैर भी ये सोच के नहीं मारेगा कि झारखंडी है, ये बंगाली है, ये बोला है। एक ही चीज सोच के मारेगा, मुस्तफा का गुलाम है, वो मुस्तफा का गुलाम समझ के मारेगा। और जो लोग किसी के डर से या किसी वजह से दाढ़ी के बालों को कटा करके इस्लामी लिबास को छोड़ करके जिंदगी गुजार रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कभी अगर एक्सीडेंट हो गया, हादसा के शिकार हो गए, आईडी कुछ भी अगर आपके जेब में नहीं है, पुलिस वाले आएंगे, कैसे पहचानेंगे इसको दफन किया जाए कि इसको जलाया जाए? कोई आईडी नहीं है, चेहरा उसी तरह है, कपड़ा भी आपका इस्लामी नहीं, चेहरा भी इस्लामी नहीं। आखिर में पुलिस वाले आपके कपड़ा को खोलेंगे, नंगा करेंगे और नंगा करने के बाद देखेंगे, तब फैसला होगा इसको जलाया जाए या दफनाया जाए। नबी के एक सुन्नत दाढ़ी शरीफ को छोड़ दिया तो मरने के बाद भी नंगे हो गए, और अगर चेहरे पे दाढ़ी होती तो नंगे मरने के पहले भी इज्जत मिल रही थी, मरने के बाद भी वकार महफूज। मेरे भाइयों, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। तौबा कर लीजिए, सारे तरीकों को छोड़ दीजिए, बस मुस्तफा का तरीका अपना लीजिए। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे नबी ने 1450 साल पहले खाने का तरीका बतलाया कि खाना खाने से पहले दोनों हाथों को धो लिया करो, दोनों हाथों को धो लिया करो। अफसोस है कि धोने का रिवाज जो है धीरे धीरे उठ गया, ठीक है। अब कुछ लोगों ने इसको जिंदा भी रखा है, तो एक हाथ धो लिया दूसरा नहीं धोया है। कुछ लोग एक हाथ भी सही से नहीं धोते हैं, बस रस्म अदा किया, पानी से उंगलियों की मुलाकात करवा लिया, हाथ हटा लिया। कुछ लोग आधे हाथ को धोते हैं और निकाल लेते हैं, पानी झाड़ते हैं, इतना झाड़ेंगे कि कितने को तबाह कर देंगे। जबकि सुन्नत तरीका है कि दोनों हाथों को, हथेलियों को धो लो एक साथ।
ठीक। और आज हम और आप हैं, कपड़ा बदल गया, मिजाज बदल गया, माहौल बदल गया, सोसाइटी बदल गई, निजाम बदल गया, तफक्कुरात बदल गए, तखय्युलात बदल गए, तसव्वुरात बदल गए, हमारा ड्रेस बदल गया, सुबह मसा का रंग बदल गया है। आज जो लोग अपने कपड़े को मिट्टी से धोते थे, आज वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो करके नाच कर रहे हैं। जो औरतें सिल पे मसाला पीस करके अपने शावर के लिए खाना बनाए, आज मिक्सर में मसाला पीस करके अपने आप को फख्र महसूस करती है। मैं कहना चाहता हूँ, हवा की बेटियों सुन लो, अरे तुम वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो लो, कपड़ा पाक तो हो जाएगा, बीबी फातिमा ज़हरा की सुन्नत अदा नहीं होगी, बीबी फातिमा ज़हरा के सुन्नत पे अमल नहीं होगा। तुम कहती हो कमर में दर्द है, तुम कहती हो मेरे बाजू में दर्द है, तुम कहती हो ये दर्द है, अरे तुम क्या हो? बीबी फातिमा ज़हरा है। अल्लाह 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 ने साहिब औलाद बनाया है, बच्चों की भी परवरिश हो रही है, शौहर की भी खिदमत हो रही है, कुरान भी पढ़ा जा रहा है, और सारी दुनिया सोती है बीबी फातिमा ज़हरा मुसल्ला बिछाती है। उन्होंने बतला दिया, जब माँ बन के रहना होगा तो हुसैन की माँ बेमिसाल माँ बन के नजर आएगी, जब बीवी बनने का वक्त आएगा अली की अच्छी बीवी बन के दिखलाऊंगी, और जब खुदा की बारगाह में सर झुकाने का मौका आएगा तो रात छोटी पड़ेगी, फातिमा का सजदा मुकम्मल नहीं। मैं आप सर्च करना चाहता हूँ, सब बदल गया। कहाँ जा रहे हैं मेरे भाई? अच्छा जा रहे हैं तो आइएगा, मुकम्मल तौर तो उधर जा रहे हैं। अच्छा इमरजेंसी में जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, चूंकि रोकना भी मना है, नहीं समझे। हो सके किसी को इमरजेंसी हो, बहुत देर से बैठे हुए हैं, और मसला है कि अगर कोई आदमी जमात खड़ी हो रही हो और किसी को इस्तिंजा की हाजत हो, समझ गए, तो उसके लिए हुक्म है, जमात हो रही है, होने दो, जाओ पहले इस्तिंजा कर लो। और कुछ लोग सोचते हैं जाऊंगा, इस्तिंजा करूंगा, वजू करूंगा, बहुत टाइम लगेगा, चलो 2 ही रकात 4 ही रकात तो है, जल्दी जल्दी पढ़ ले रहा हूँ, एक ही मरतबा फारिग होके भाग जाऊंगा। और जो ही नियत बांधता है, इधर शैतान को मौका मिलता है तो खून में भी घूमता रहता है ना, एंडिंग तक वो कोशिश करता है ये नमाज ना पढ़े, लगा रहता है नमाज ना पढ़े। अगर आप मस्जिद तक चले गए तो पीछा नहीं छोड़ता है, मस्जिद तक जाता है, और वहां भी कोशिश में रहता है यहाँ से भी वापस हो जाए। जब मस्जिद में आप चले गए तो शैतान पीछे नहीं हटा, मस्जिद में भी घुस गया जी, यहाँ तक की कोशिश करता रहे कि अभी भी निकल जाए। जब नीयत बांध लेते हैं तो सोचता है कि अब तो ये निकलेगा नहीं, लेकिन इसकी नमाज को बर्बाद कर दूंगा, इसकी नमाज को खराब कर ही दूंगा। अब वो क्या करता है जानते हैं? खून के जरिए आपके बॉडी तक पहुंचता है, हार्ट तक पहुंचता है, कल्ब तक पहुंचता है, और जो ख्याल कभी ना हो नमाज में याद दिलाएगा, जिस बात का तस्वुर कभी ना हो नमाज में ख्याल आएगा, और उसी में गलती होती है। जाना था रुकू में, चले गए सजदा में, उठना था रुकू से, जाना था सजदा में, चले गए क़याम में। ये शैतान बहुत खुश होता रहता है, लो तुमको बहुत मैंने ट्राई किया, नमाज मत पढ़ो, लेकिन तुम यहाँ तक आ गए, लो अब मैंने तेरी नमाज खराब कर दिया। मेरे आका ने साफ फरमाया, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, अगर शैतान यहाँ तक तुम्हें वसवसा डाल के तेरी नमाज को खराब करना चाहे तो नमाज को छोड़ना मत। नमाज में जो भी ख्याल आ जाए और जो भी वाजिबात में गलतियां हो जाए, जाना था रुकू में चले गए सजदा में, जाना था सजदा में चले गए क़याम में, तो नमाज छोड़ना मत, आखिरी में सजदा सहव कर लेना, नमाज मुकम्मल हो जाए। मेरे नबी का तरीका, सुभान अल्लाह। तो मैं जब नमाज नहीं रोकती है तो मैं क्यों रोकूंगा? अब मैं चूंकि घड़ी देख चुका हूँ,